हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे किसान सभा कि किसान सभा का गठन सबसे पहले कहाँ हुआ। तो अगर हम लोग बात करें 1922 1923 का, तो किसान सभा के गठन का, ठीक है, 1922-23 में किसान सभा के गठन का पहला जो प्रयास किया गया, ठीक है, पहला प्रयास जो किया गया, ये किया गया था मुंगेर में। ये कहाँ किया गया था? मुंगेर, ठीक है। और मुंगेर में किया गया था मोहम्मद जुबैर के द्वारा। किनके द्वारा? मोहम्मद जुबैर के द्वारा किया गया था। यहाँ पे था कि किसानों की समस्या, ठीक है, ये किसान सभा क्यों किया गया था, तो इसका जो गठन हुआ, तो ये गठन किया गया था किसान, ठीक है, यानी कि किसानों के समस्या के समाधान के लिए, किसानों के समस्या के समाधान के लिए, ठीक है, ये किसान सभा गठन किया गया। 4 मार्च 1928 को, अगर हम लोग बात करें कि 4 मार्च 1928 को क्या हुआ, तो 4 मार्च 1928 को बिहटा, पटना, ठीक है, बिहटा और पटना में स्वामी सहजानंद सरस्वती, कौन? स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा, ठीक है, स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा औपचारिक रूप से किसान सभा का स्थापना किया जाता है। किस रूप से? औपचारिक रूप से, ठीक है, यानी वैधानिक रूप हो गया, औपचारिक रूप से किसान सभा का स्थापना किया जाता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें 1929 में, तो 1929 में सोनपुर मेला, जो कि बहुत ही फेमस मेला है, ठीक है, सोनपुर मेला के उपलक्ष्य में व्यवस्थित तरीके से किसान सभा का क्या हुआ? गठन किया गया। यानी कि फिर से किसान सभा का क्या होता है? गठन किया जाता है, जिसके सचिव जो होते हैं, इसमें सचिव कौन बनते हैं? तो इसके सचिव होते हैं श्री कृष्ण सिंह को सोनपुर मेला में किसान सभा का सचिव बनाया जाता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो बिहार प्रांतीय किसान सभा, बिहार प्रांतीय किसान सभा का जब दूसरा अधिवेशन होता है, ये तो पहला हो गया, अब जब दूसरा अधिवेशन होगा, ठीक है, तो इस अधिवेशन का जो नेतृत्व करेंगे, ठीक है, किसान प्रांतीय सभा का जो नेतृत्व दूसरा करेंगे, इनका नाम रहता है पुरुषोत्तम दास टंडन के नेतृत्व में, ठीक है। कब होता है? तो 1934 में होता है। कहाँ किया जाता है? तो भागलपुर में किया जाता है, जो कि बिहार का ही हिस्सा है, भागलपुर में किया जाता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें 1935 में, तो 1935 में किसान सभा का तीसरा अधिवेशन होता है। कौन सा अधिवेशन होता है? तीसरा अधिवेशन, ठीक है। और इसका अधिवेशन जो होता है, ये होता है हाजीपुर में। कहाँ किया जाता है? तो हाजीपुर में। और इसमें जो इस अधिवेशन का जो नेतृत्व करता होते हैं, ये फिर से बनते हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती। कौन बनते हैं? स्वामी सहजानंद सरस्वती को फिर से बनाया जाता है। यानी आप कह सकते हैं कि जो पहला अधिवेशन हुआ, ठीक है, तो पहला अधिवेशन कब होता है? यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, पहला किसान सभा, ठीक है, अधिवेशन, यानी पहला अधिवेशन किसान सभा का ये क्या था? पहला अधिवेशन। तो अगर पहला अधिवेशन का बात करें तो 1929 में हुआ। कहाँ हुआ? तो सोनपुर मेला में, ठीक है। और इसमें जो नेतृत्व करता रहते हैं, ये कौन बनते हैं? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती बनते हैं। दूसरे अधिवेशन का बात करें तो ये
भागलपुर में होता है और पुरुषोत्तम दास टंडन जी इनके नेतृत्वकर्ता बनते हैं। तीसरा 1935 में होता है और ये हाजीपुर में होता है और इसके भी नेतृत्वकर्ता कौन रहते हैं? स्वामी सहजानंद सरस्वती। अब इसमें क्या होता है कि 11 अप्रैल 1936 को, ठीक है, स्वामी सहजानंद सरस्वती के 11 अप्रैल 1936 को स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में ही अखिल भारतीय किसान सभा का आयोजन किया जाता है। किसान सभा का आयोजन किया जाता है, वो भी कहाँ? लखनऊ में, ठीक है। अखिल भारतीय किसान सभा का आयोजन किया जाता है लखनऊ में और इस सभा के जो सचिव होते हैं, ठीक है, यानी अखिल भारतीय किसान सभा का जो सचिव होगा वो होता है एनजी रंगा, ठीक है। और 1936 में, कब? 1936 में अगर देखें तो लखनऊ किसान सभा के माध्यम से ही, ठीक है, 1936 में जो लखनऊ है तो किसान सभा के माध्यम से ही स्वामी सहजानंद सरस्वती को, किनको? स्वामी सहजानंद सरस्वती को राष्ट्रीय स्तर के, कौन सा स्तर? राष्ट्रीय स्तर के किसान नेता बनने का ख्याति भी इन्हें प्राप्त होता है। किन्हें? स्वामी सहजानंद सरस्वती को। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि किसान सभा के जो मेन लीडर थे वो कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। अब इसके आगे हम लोग जानते हैं कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने क्या किया। अगर बात करें तो स्वामी सहजानंद सरस्वती, ठीक है, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती का अगर बात करें तो इनका जन्म, ठीक है, यहाँ पे है, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती का अगर जन्म का बात करें तो यूपी में हुआ था। कहाँ हुआ था? यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में हुआ था, परंतु पटना में सीता प्रसाद के द्वारा दिए गए भूमि पे ये निवास करते थे। जन्म तो यूपी में हुआ लेकिन पटना, और पटना में भी कहाँ? बिहटा। पटना में भी कहाँ? तो बिहटा में सीता प्रसाद, ठीक है, सीता प्रसाद के द्वारा इनको भूमि दिया गया था। इसी भूमि पे ये स्वामी सहजानंद सरस्वती निवास करते थे। अगर हम लोग प्रमुख किसान नेता के बारे में जाने कि किसान सभा में और कौन कौन से नेता शामिल थे तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, प्रमुख किसान नेता तथा कार्यक्षेत्र, मतलब कि कौन से क्षेत्र में इन्होंने कार्य किया है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें यदुनंदन शर्मा का, तो ये गया क्षेत्र में काम किए थे। अगर हम लोग बात करें राहुल सांकृत्यान, तो ये छपरा और सिवान में इन्होंने काम किया है। कहाँ? छपरा और सिवान में इन्होंने काम किया है। अगर हम लोग बात करें कार्यानंदन शर्मा या कार्यानंद शर्मा, तो इन्होंने मुंगेर में काम किया है। इन्होंने कहाँ काम किया है? मुंगेर। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट किसान नेता हैं जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में क्या किया है? किसान नेता बने हैं और किसानों के लिए इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। अब हम लोग जानते हैं कि खिलाफत आंदोलन क्या है और ये बिहार के परिप्रेक्ष्य में हम इसे देखेंगे। इंडिया के परिप्रेक्ष्य में नहीं, हम लोग बिहार के परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे हैं। तो जो भी हम लोग आंदोलन पढ़ेंगे सब बिहार के परिप्रेक्ष्य में ही पढ़ेंगे कि बिहार में इस आंदोलन का क्या प्रभाव रहा है, ठीक है। तो अगला हम लोग पढ़ते हैं खिलाफत आंदोलन और बिहार। बात करें खिलाफत आंदोलन और बिहार का, तो ये शुरू हुआ था 1919 से 1922 तक इस आंदोलन का कार्यकाल है, ठीक है। और अगर हम इसे बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखें तो जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, ठीक है, तो यहाँ पे कह सकते हैं प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात, प्रथम विश्व युद्ध के क्या होता है? पश्चात, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध जब समाप्त होता है उसके बाद का ये कहानी है। तो
ठीक है। तो तुर्की के जो खलीफा का अधिकार होता है, तुर्की के जो खलीफा का अधिकार जो होता है, उसे प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात क्या कर दिया, इसे समाप्त कर दिया, यानी इसे समाप्त कर दिया, यानी कि अब कोई भी तुर्की में खलीफा का कोई अधिकार नहीं होगा। इससे क्या होता है कि जैसे इस अधिकार को समाप्त करते हैं तो पूरे विश्व के जो मुसलमान रहते हैं, ठीक है, पूरे विश्व के जो मुसलमान रहते हैं, मुसलमान अंग्रेजों से क्या हो गए, खफा हो गए। ये क्या हो गया, अंग्रेजों से खफा, यानी ब्रिटिश से ये खफा हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि इसी के विरोध में भारत में खिलाफत आंदोलन चलाया गया था। जैसे ही खफा हुए, इसी के विरोध में भारत में, यानी पूरे भारत में, ठीक है, पूरे भारत में क्या चला, खिलाफत आंदोलन चलाया गया पूरे भारत में, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि गांधी जी ने इस आंदोलन में मुस्लिमों का साथ दिया, ठीक है। अब जैसे ही इस आंदोलन का पूरा विस्तार हो रहा है तो इसमें कौन आएंगे, अब गांधी जी, ठीक है। और गांधी जी किनका साथ दे रहे हैं, तो गांधी जी साथ दे रहे हैं मुसलमानों का, ठीक है, उनकी भावनाओं से वो साथ में जुड़े। और जैसे ही गांधी जी मुसलमानों का साथ देते हैं तो यह आंदोलन का जो प्रमुख केंद्र बनता है, ठीक है, खिलाफत आंदोलन का जो प्रमुख केंद्र बनता है, कह सकते हैं कि इस आंदोलन का जो प्रमुख केंद्र, ठीक है, कहाँ बनता है, तो पटना, बिहार में पटना, ठीक है, बिहार में पटना जो है इस आंदोलन का ये प्रमुख केंद्र बनता है। और नवंबर 1919 का, नवंबर 1919 में हसन इमाम, कौन रहते हैं, हसन इमाम, हसन इमाम इस आंदोलन का पूरे पटना में, ठीक है, खिलाफत आंदोलन का पूरे पटना में क्या करते हैं, जबरदस्त जुलूस निकालते हैं, जबरदस्त जुलूस निकालते हैं। तो खिलाफत आंदोलन बिहार में कुछ इस तरीके से काम किया, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें एक और सम्मेलन, जैसे बिहार प्रांतीय सम्मेलन, ये क्या होता है, तो चलिए इसे भी हम लोग समझते हैं। बिहार प्रांतीय सम्मेलन, ठीक है, बिहार प्रांतीय सम्मेलन क्या है, तो बिहार प्रांतीय सम्मेलन कहने का मतलब है कि बिहार में जितने भी समस्याएं हो रहे थे, ठीक है, बिहार में जितने भी समस्याएं हो रही थी, ठीक है, जितनी भी समस्या हो रही थी, इन सब के निदान के लिए, निदान कहने का मतलब होता है उसका सॉल्यूशन, उसका उपाय, ठीक है, तो निदान के लिए बिहार प्रांतीय सम्मेलन का गठन किया गया। क्या किया गया, गठन किया गया। और इसका अगर शुरुआत कहा जाए तो 1908 में किया गया था। इसका शुरुआत कब किया गया था, तो 1908 में किया गया था। और कौन किए थे, तो सैयद अली, सैयद अली इमाम, सैयद अली इमाम, इनकी अध्यक्षता में, ठीक है, इनकी अध्यक्षता में 1908 में बिहार प्रांतीय सम्मेलन का क्या किया गया, शुरुआत किया गया, जो कहाँ था, तो ये पटना में था। कहाँ था, तो पटना में था। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब इसके आगे हम लोग जानते हैं कि क्या हुआ। हम लोग देखें तो बिहार प्रांतीय सभा का दूसरा आयोजन होता है, ये तो पहला था, अब यहाँ पे क्या होगा, दूसरा आयोजन होगा, दूसरा आयोजन, ठीक है, यानी बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा आयोजन हुआ। और ये किए थे दीप नारायण सिंह, दीप नारायण सिंह के नेतृत्व में ये किया गया था। और कहाँ किया गया था, तो गया में किया गया था, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगर हम लोग बात करें तो बिहार प्रांतीय सम्मेलन, ठीक है, यानी बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वां अधिवेशन, कौन सा अधिवेशन, 12वां अधिवेशन 28 एवं
29 अगस्त को 28 एवं 29 अगस्त 1920 को भागलपुर में आयोजित किया गया था। कहाँ किया गया था? भागलपुर में आयोजित किया गया था, जिसमें असहयोग आंदोलन को, ठीक है, जिसमें असहयोग आंदोलन को बिहार में मजबूत करने के परिप्रेक्ष्य में स्वीकृति भी दी गई थी। यानी कि 12वां अधिवेशन 28 और 29 अगस्त 1920 को भागलपुर में बिहार प्रांतीय सम्मेलन किया गया और इसी में असहयोग आंदोलन को बिहार में भी लागू करने का फैसला भी लिया गया। तो अब हम लोग जानेंगे कि असहयोग आंदोलन और बिहार में क्या ही संबंध है, ठीक है। तब हम लोग जानते हैं असहयोग आंदोलन और बिहार। हम लोग बात करें असहयोग आंदोलन और बिहार के बारे में, तो असहयोग जो आंदोलन हुआ था तो ये गांधी जी के नेतृत्व में किया गया था। गांधी जी के नेतृत्व में किया गया था और ये भारत में शुरू किया गया था। कहाँ शुरू हुआ था? तो भारत में। इस आंदोलन के शुरू होने के कई कारण थे। यह जो आंदोलन शुरू हुआ इसके कई कारण थे, ठीक है, जैसे कि रॉलेट एक्ट, ठीक है, ब्रिटिशों के द्वारा एक रॉलेट एक्ट आया था, ये भी एक कारण है। उसके बाद है खिलाफत आंदोलन। इसके बाद अगर हम लोग कह सकते हैं तो जालियांवाला बाग हत्याकांड, ये भी बहुत बड़ा क्या है, एक कारण बना, हत्याकांड, ठीक है। तो कई प्रमुख कारण है जिसके वजह से असहयोग आंदोलन बिहार में हुए। अगर हम लोग बात करें तो इस आंदोलन का जो अधिवेशन जो होता है तो 1920 में, ठीक है, 1920 में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन हुआ, ठीक है, कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन होता है और ये होता है नागपुर में, ठीक है, विशेष अधिवेशन किया जाता है जो कि नागपुर में आयोजित किया जाता है। कहाँ किया जाता है? नागपुर में। इसमें क्या होता है कि असहयोग के प्रस्ताव पे ये चर्चा किया गया, यानी इस अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव पे चर्चा किया गया कि आखिर हम ये जो असहयोग आंदोलन कर रहे हैं इसके क्या क्या उद्देश्य हैं, ठीक है, और कैसे करना चाहिए जिससे कि असहयोग आंदोलन ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव अपना छोड़े। तो इसमें बोला गया कि अंग्रेजी नौकरी का त्याग करना होगा। क्या करना होगा? अंग्रेजी नौकरी का आप त्याग कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद कहा कि विदेशी वस्त्र त्यागिए और स्वदेशी वस्त्र पे आ जाइए, ये बोला गया। इसके बाद बोला गया है कि जो भी विदेशी शिक्षण संस्थान में पढ़ने जाते हो तो वो त्याग करो, विदेशी शिक्षण संस्थान, तो ये भी त्यागने की बात की गई। विदेशी वस्तु का बहिष्कार करने के लिए बोला गया, विदेशी वस्तु का आप क्या कीजिए? बहिष्कार कीजिए, ठीक है। यानी कि अगर असहयोग आंदोलन को आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावित करना है तो इसमें आपको ये सब चीज़ों का क्या करना होगा? आपको त्याग करना होगा। इसी में क्या होता है कि 1 अगस्त 1920 को गांधी जी के द्वारा इस आंदोलन का क्या करते हैं? शुरुआत किया जाता है। किनके द्वारा? गांधी जी के द्वारा इस आंदोलन का शुरुआत किया जाता है, ठीक है। और 1920 में ही बिहार का, ठीक है, प्रांतीय सम्मेलन 12वां अधिवेशन भागलपुर में किया गया था, जो कि हम लोग किसान सभा में देख चुके हैं। यहाँ मैं भी लिख देती हूँ कि 1920 में बिहार प्रांतीय सम्मेलन जिसमें 12वां अधिवेशन किया गया था, 12वां अधिवेशन किया गया था। कहाँ? भागलपुर में। और यहीं से असहयोग आंदोलन को बिहार में लाने का बात किया गया था, ठीक है।
अब इसमें क्या होता है कि इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब ये जो 12वां अधिवेशन हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे, ठीक है, इस अधिवेशन के। अब उन्होंने इस सम्मेलन में असहयोग के प्रस्ताव पे चर्चा किया था, यानी इन्होंने ये बताया कि बिहार में असहयोग आंदोलन आना चाहिए। और 1921 में बिहार विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ की क्या की जाती है? स्थापना की जाती है। कब? 1921 में बिहार विद्यापीठ की स्थापना की जाती है। किया जाता है तो पटना में, ठीक है। और इस स्वदेशी शिक्षण संस्थान के जो कुलपति रहते हैं, ठीक है, यानी इसके जो कुलपति बनेंगे, कुलपति ये बनते हैं महजरूल हक, ठीक है। और जो उप कुलपति रहते हैं, उप कुलपति ये बनते हैं ब्रज किशोर प्रसाद। किन्हें बनाया जाता है? ब्रज किशोर प्रसाद को बनाया जाता है। और बिहार विद्यापीठ के जो ये प्राचार्य रहते हैं, ठीक है, प्राचार्य, ठीक है, तो इनको बनाया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार विद्यापीठ का प्राचार्य बनाया जाता है। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो 6 फरवरी 1921 का, 6 फरवरी 1921 को, ठीक है, गांधी जी के द्वारा, किनके द्वारा? गांधी जी के द्वारा बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किया जाता है। किनके द्वारा? गांधी जी के द्वारा उद्घाटन किया जाता है। असहयोग आंदोलन के दौरान अगर हम लोग देखें तो गांधी जी बिहार यात्रा जन संग्रह के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हुआ। यानी कि गांधी जी असहयोग आंदोलन में जन संग्रह, ठीक है, यानी कि बिहार यात्रा जन संग्रह के द्वारा करते हैं, यानी कि जनता के ये साथ करते हैं, ठीक है, जन संग्रह के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हुआ। और इस आंदोलन के दौरान पटना में भारी मात्रा में विदेशी कपड़ों को भी जलाया गया था। यानी कि जब ये बिहार में आए, जन संग्रह किए, तो पटना में ही, ठीक है, पटना में ही विदेशी वस्त्र को, ठीक है, भारी मात्रा में जलाया गया था, ठीक है। इसके बाद इसी आंदोलन के दौरान बिहार के प्रत्येक गांव में, प्रत्येक घर में एक मुट्ठी चावल जमा करने का योजना बनाया गया। यानी कि गांधी जी ने कहा कि जितने भी गांव हैं, जितने भी घर हैं, तो सब एक एक मुट्ठी चावल जमा कीजिए, जिससे मुठिया प्रथा के नाम से भी जाना जाता है। तो गांधी जी ने एक और प्रथा चलाया जिसका नाम है मुठिया प्रथा। मुठिया प्रथा कहने का मतलब होता है कि प्रत्येक गांव में, प्रत्येक घर से एक मुट्ठी चावल जमा करके, ठीक है, आप उसे जमा कीजिए। ये एक ऐसा योजना था, उसे ये मुठिया प्रथा के नाम से जानते हैं। और इसके बाद अगर हम लोग देखें तो प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन होता है, ठीक है, एक ब्रिटिश अधिकारी हैं जिनका नाम है प्रिंस ऑफ वेल्स। अब चलिए इनके बारे में भी हम लोग जानते हैं। तो 22 दिसंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स पटना आते हैं, ठीक है। और इसी के विरोध में क्या होता है? पटना में श्रीमती इमाम,
श्रीमती इमाम तथा सरला देवी ने जुलूस निकाला। जब प्रिंस ऑफ वेल्स पटना आते हैं तो इन्हीं के विरोध में, ठीक है, कि ये पटना क्यों आए, इन्हीं के विरोध में श्रीमती इमाम और सरला देवी, ठीक है, क्या करते हैं, जुलूस निकालते हैं, ठीक है, और काले झंडे के साथ प्रदर्शन करते हैं। जुलूस में क्या करते हैं, काले झंडे के साथ प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं। इस आंदोलन के दौरान बिहार में प्रमुख नेता थे, ठीक है, यानी असहयोग आंदोलन जब हो रहा था तो बिहार में कई प्रमुख नेता थे। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, असहयोग आंदोलन के बिहार में प्रमुख नेता, तो इसमें अगर बात करें तो कई नेता थे, जैसे कि ब्रजकिशोर प्रसाद। इसके बाद अगर बात करें तो मजहरूल हक भी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हसन इमाम थे। कौन थे, हसन इमाम। इसके बाद अगर बात करें तो जेवी कृपलानी थे, इमाम, ठीक है। इसके बाद बात करें तो श्री कृष्ण सिंह भी थे, ये सब असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार के प्रमुख नेता बने थे। अगर हम लोग बात करें तो भागलपुर क्षेत्र से आंदोलन का नेतृत्व दीप नारायण सिंह कर रहे थे, जो हम लोग पहले भी देखे हैं, और छपरा के क्षेत्र में जो राहुल साकित्यान थे वो कर रहे थे। और इसी आंदोलन के दौरान, ठीक है, मौलाना मजहरूल हक जो थे वो पटना से, ठीक है, वो संभाल रहे थे। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि भागलपुर से, ठीक है, ये असहयोग आंदोलन है तो इसका नेतृत्व भागलपुर से दीप नारायण जी ने किया, कर रहे थे। छपरा से अगर बात किया जाए तो राहुल साकित्यान कर रहे थे, ठीक है। और अगर हम लोग पटना के दीघा से बात करें, तो ये मजहरूल हक कर रहे थे। कौन कर रहे थे, मजहरूल हक, ठीक है, ये संभाल रहे थे। और अपने एक मित्र के साथ, ये किनके साथ, अपने एक मित्र के साथ जिनका नाम खेरू मियाँ था। क्या था, खेरू मियाँ, ठीक है। तो खेरू मियाँ के दान में दिए गए जमीन पे, ठीक है, खेरू मियाँ के दान में इन्होंने एक जमीन दान दिया था, खेरू मियाँ ने दान दिया था एक जमीन, उस पे सदाकत आश्रम की स्थापना की गई। क्या किया गया था, सदाकत आश्रम की स्थापना की गई। यानी कह सकते हैं कि खेरू मियाँ ने जमीन दान किया किनको, अपने मित्र मजहरूल हक को, और इन्होंने सदाकत आश्रम की स्थापना की, ठीक है। और सदाकत आश्रम में युवाओं को, इसमें क्या किया गया, जो भी युवा लोग थे तो युवाओं को चरखा बनाने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा था कि आप विदेशी वस्त्र को त्यागो और स्वदेशी वस्त्र अपनाओ। यही सदाकत आश्रम आगे चल के, ठीक है, यही सदाकत आश्रम जो है वो आगे चल के बिहार में कांग्रेस का मुख्यालय बन जाता है। क्या बन जाता है, कांग्रेस का
मुख्यालय बन जाता है। यानी आप कह सकते हैं कि ये जो सदाकत आश्रम है, तो पहले तो आश्रम था जिसमें युवाओं को चरखा बनाने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा था, लेकिन आगे चल के क्या होता है कि यही बिहार में कांग्रेस का मेन ऑफिस बन जाता है, मेन ये मुख्यालय बन जाता है। इसी में क्या होता है कि जो मजरूल हक होते हैं, ठीक है, जो मजरूल हक है, इनके द्वारा इस आश्रम से द मदरलैंड पत्रिका का पुनः प्रकाशन किया गया, ठीक है। तो इसी आश्रम से जो मजरूल हक है, मजरूल हक, इनके द्वारा इसी आश्रम से क्या किया जाता है कि द मदरलैंड पत्रिका मतलब न्यूज़पेपर, ठीक है, का पुनः प्रकाशन किया जाता है। यानी पुनः फिर से ये न्यूज़पेपर छापा जाता है। और असहयोग आंदोलन के दौरान क्या होता है कि राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने के लिए यह जो पत्रिका थी, यह काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित हुआ, ठीक है। तो यह जो पत्रिका है, तो इसमें आप कह सकते हैं कि असहयोग आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय चेतना, ठीक है, राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने के लिए, ठीक है, यह काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हुई। यह क्या हुआ? काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हुआ। तो ये असहयोग आंदोलन बिहार के परिप्रेक्ष्य में था, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि स्वराज पार्टी और बिहार का क्या लिंक है। अब हम लोग जानते हैं कि स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ, ठीक है, और यह बिहार से इसका क्या ही संबंध है, ठीक। हम लोग बात करें स्वराज पार्टी और बिहार के बारे में, तो कांग्रेस का 1922 में, ठीक है, कांग्रेस का 1922 में गया में एक अधिवेशन होता है। गया में अधिवेशन मतलब बैठक, मीटिंग, सम्मेलन, इसी को कहते हैं, ठीक है। गया में अधिवेशन किया गया और इस अधिवेशन में विधान परिषद, ठीक है, इस अधिवेशन में क्या होता है कि विधान परिषद में प्रवेश को लेकर, विधान परिषद में प्रवेश को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। क्या होने लगा? विवाद उत्पन्न होने लगा, ठीक है, जिसके कारण देशबंधु, जैसे हुआ जिसके कारण देशबंधु, ठीक है, देशबंधु चित्तरंजन दास, यानी CR दास, इनका पूरा नाम है चित्तरंजन दास, और मोतीलाल नेहरू ने, ठीक है, ये दोनों ने कांग्रेस पार्टी को त्यागपत्र दे दिया। क्या दे दिया? त्यागपत्र दे दिया, ठीक है। और 1923 में, कब? 1923 में चित्तरंजन दास यानी CR दास, ठीक है, और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर, दोनों ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की। कौन सा पार्टी? स्वराज पार्टी की स्थापना की, ठीक है। अब ये तो भारत में था। अब बिहार में स्वराज पार्टी की स्थापना, अब ये तो पूरा भारत में हो गया, दोनों ने मिलकर किया, लेकिन स्वराज पार्टी की स्थापना बिहार में अगर बात करें तो बिहार में श्री कृष्ण सिंह के द्वारा, किनके द्वारा? श्री कृष्ण सिंह के द्वारा पटना में किया गया था। कहाँ किया गया था? पटना में किया गया था। और स्वराज पार्टी के जो अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, इस पार्टी के जो अध्यक्ष बनेंगे यानी लीडर, ठीक है, तो ये बनते हैं नारायण सिंह। कौन बनेंगे? नारायण सिंह। और जो सचिव बनेंगे, सचिव, ठीक है, तो ये बनते हैं अब्दुल बारी।
ठीक है। तो ये स्वराज पार्टी और बिहार का लिंक है। अब हम लोग जानेंगे कि साइमन कमीशन और बिहार के बारे में, कि साइमन कमीशन कैसे बिहार में आया और ये कैसे बिहार से लिंक रखता है।